हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक दोबारा मैट्रिक्स अलजेब्रा के ऊपर होने वाला है। पिछले लेक्चर को हम एक्सटेंड करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो मैट्रिक्स अलजेब्रा की सीरीज़ जो है वो स्टार्टिंग से देखे, ताकि उसको इस वीडियो में जो कंटेंट है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने पेयर्स ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो बच्चे जिनके बेसिक्स वीक हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा में वो इसका फ़ायदा ले सके। तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें, लाइक करें, ताकि मेरे को इनकरेजमेंट मिलती रहे, नए नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास सामने लेके आता रहूँ। तो आज के टॉपिक में हम एक प्रॉब्लम लेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली इसकी स्टेटमेंट देखिए, एक थ्योरम की फॉर्म में इसकी स्टेटमेंट है इस प्रॉब्लम की। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ हमने क्या प्रूफ करना है? यहाँ हमने प्रूफ करना है कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दी है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए को अगर आप ध्यान से देखें ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए को मैंने लिख लिया है ए प्लस ए, ये 2a बनेगा, 2 से डिवाइड कर दिया है मैंने, तो दोबारा ये ए ही आ जाएगा। तो इसमें ए ट्रांसपोज हमने ऐड करना है, ए ट्रांसपोज हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कटिंग करके दोबारा यहीं पे आ जाएंगे। तो ये हमने इसको एक्सप्रेस करना है एक ऐसे तरीके में, इसको दो मैट्रिक्स का सम लिख लेना हमने यहाँ पे। तो ये जो 1/2 है इसको इसके साथ इनक्लोज कर लें, प्लस इसके साथ अलग से इनक्लोज कर लें, हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। आप देखिए, सबको क्लियर होना चाहिए। यानी कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ एक ब्रैकेट देनी है, यहाँ एक ब्रैकेट देनी है, 1/2 वाले का लेना। इस फर्स्ट एक्सप्रेशन का नाम हमने p रखना है, इस एक्सप्रेशन का नाम हमने q रखना है। तो ये आपका p प्लस q निकल के आ जाएगा। तो जो a मैट्रिक्स है उसको हमने p प्लस q की फॉर्म में लिखा। तो हमने ए को दो मैट्रिक्स का सम लिख लिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव करना है कि जो P है वो सिमेट्रिक हो सकती है और Q सिमेट्रिक हो सकती है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होगी, क्योंकि यह लिखा हुआ है एक्सप्रेस्ड यूनिकली। तो सबसे पहले हम P और Q को सिमेट्रिक और Q सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो does every square matrix can be expressed as sum of two matrices, यहाँ तक पहुँच गए। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट P का ट्रांसपोज लीजिए, ये जो P है इसका ट्रांसपोज लीजिए। तो सारे का ट्रांसपोज P की वैल्यू रखे ऊपर ट्रांसपोज। तो दो मैट्रिक्स का सम उसका ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी करवाई थी, फर्स्ट का सम ट्रांसपोज, सेकंड का ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये पहले तो ये 1/2 स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज 1/2 ही रहना, तो ये स्टेप। फिर a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज। अब a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? a, ये हमने प्रॉपर्टी की हुई है कि a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज ही होता है। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स है ये वही नहीं आ गई, ये दोबारा p निकल के आ गया। तो इसका मतलब है p का ट्रांसपोज क्या आ गया? p। तो इसका मतलब p हमारी सिमेट्रिक होगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो p सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हम q का ट्रांसपोज लेंगे, सेम वे q की वैल्यू रखें, 1/2 बाहर आ जाएगा। ये a माइनस बी का ट्रांसपोज, खोल देते हैं इसको, a का ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज, ये आ गया। a ट्रांसपोज की ट्रांसपोज फर्दर आपका क्या आएगा? a, और हमने अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, मतलब ये जो टर्म a है वो देखो मैंने पहले लिख दी, और a का ट्रांसपोज बाद में लिख दिया माइनस कॉमन लेके। तो ये दोबारा देखिए q नहीं आ गया, तो बाहर माइनस, तो q का ट्रांसपोज माइनस q आ जाए, तो q कैसी मैट्रिक्स बन गई? स्क्यू सिमेट्रिक। सो every square matrix can be expressed as sum of two matrices. The first is symmetric, the second is skew symmetric. So we have expressed a square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो ये हमारा पार्ट प्रूफ हो चुका है। तो हमने प्रूफ करना है कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। तो उसके लिए हम
आगे चलेंगे, इस रिप्रेजेंटेशन को हम प्रूव कर देंगे कि ये यूनिक है। तो टू प्रूव द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, हमने मान लिया कि कोई और भी दो ऐसी मैट्रिक्स हैं आर और एस। आर सिमेट्रिक है, एस स्क्यू सिमेट्रिक है, सच दैट ए को हम ऐसी दो मैट्रिक्स का सम लिख सकते हैं। मतलब जैसे हमने ए को पहले लिखा, हमने मान लिया ए को हमने दोबारा किसी और मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया। फर्स्ट इज सिमेट्रिक, सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने प्रूव करना है कि जो रिप्रेजेंटेशन हमारी लास्ट स्लाइड में थी वो यूनिक है। ठीक है, वो यूनिक है, मतलब दिस वन। हमें प्रूव करना है कि दिस रिप्रेजेंटेशन जो हमने ए को लिखा p प्लस क्यू दिस यूनिक। तो प्रूव कर देंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में जो r है वो p के इक्वल आ रहा है और जो हमारा s है वो q के इक्वल आ रहा है। तो हमें ये तो गिवन है, r सिमेट्रिक है, s q सिमेट्रिक है, ये आपने नोट कर लेना है। तो हमने ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना दोनों तरफ। तो हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया। ये दो मैट्रिक्स का सम, पहली का ट्रांसपोज प्लस सेकंड का ट्रांसपोज। अब r ट्रांसपोज r है, s ट्रांसपोज माइनस s है, तो a का ट्रांसपोज हमारा r माइनस s निकल के आ गया, नोट कर लेना है। अब a की वैल्यू r प्लस s है, a ट्रांसपोज की वैल्यू r माइनस s है। इन दोनों को, दिस एक्सप्रेशन को आप 1 मान लें, इस एक्सप्रेशन को आप 2 मान लें, दोनों को ऐड करें और सबट्रैक्ट करें। पहले सबट्रैक्ट अगर करेंगे तो आपके पास a माइनस ए ट्रांसपोज 2s आएगा, s आपका ये आ गया और ये आपका q है। अगर आप इनको ऐड करेंगे ना, a प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे, आपका s और s कटेगा, आपकी r की वैल्यू आ जाएगी हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज। आपकी r की वैल्यू आ जाएगी हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब है आपका जो r है, आपका r वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, आपके पास p के। उसका मतलब है कोई भी रिप्रेजेंटेशन ए की हम अलग से ले तो वो p और q के इक्वल निकल के आ रही है। उसका मतलब है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन अ यूनिक वे। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो थी पिछली स्लाइड में वो हमारी क्या थी, यूनिक। ये हमने प्रूव कर दिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो इसी क्वेश्चन की एक एग्जांपल आगे ले रहे हैं। एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है जैसा हमने आर्टिकल में किया है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो करेंगे हम, हमने सबसे पहले ए का ट्रांसपोज ले लिया है, हमने रोज को कॉलम बना लिया है, और जो ए और ये जो ए का ट्रांसपोज है इनको ऐड करके हमारे पास ये आ गया। मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स की एडिशन सभी को आती है, एलिमेंट से एलिमेंट आपने ऐड करना होता है, ये हमें पता है। तो हमारे पास ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज आया हमने उसको हाफ से डिवाइड कर दिया है। तो इस मैट्रिक्स को हाफ से डिवाइड करना मतलब हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है वाली, इसका नाम हमने पी रख दिया है। तो हमारे पास ये पी मैट्रिक्स निकल के आ गया, राइट। तो यू कैन ईजिली चेक कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी सिमेट्रिक होगी, आप चेक कर सकते हैं। आप इसको कॉलम वाइज देखो, 2 5 6 5 7 9 एंड 6 9 11 आपका पी ही आएगा। तो हाफ ए प्लस ए डैश हम जरूरी नहीं चेक करना, क्योंकि हमने ये आर्टिकल कर रखा है कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ऐड करके हाफ से डिवाइड करें तो वो सिमेट्रिक होती है। तो दिस इज सिमेट्रिक। अब a माइनस ए डैश निकाल लें, ट्रांसपोज निकाल लें, हाफ से डिवाइड कर दें तो वो आपका q आ जाएगा। तो q विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। और वेरीफाई कैसे करना है, जो आपका p निकला है, q निकला है, उसको ऐड करके आपका a वापस आना ही आना है, आपका a वापस उसमें आएगा ही आएगा। तो वहाँ से आप वेरीफाई कर लोगे कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका सेम आ रहा है। तो ऐसी और भी कई प्रॉब्लम आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपने मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को दो, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख दिया है, उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी हमने सोल्व कर ली है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक ही रहेगा। आप बने रहिए इस सीरीज़ में, इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा और सारा मैट्रिक्स अलजेब्रा जो होगा वो इस YouTube की ये जो सीरीज़ मैंने चलाई है इसमें सारा का सारा कवर किया जाएगा। आप कभी भी एनी टाइम एनीवेयर इसको देख के अपने जो बेसिक्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।